आज की दुनिया में सफलता सिर्फ मेहनत या प्रतिभा से नहीं मिलती। आप कितने भी स्मार्ट या मेहनती क्यों ना हो, अगर आप सही तरीके से जोखिम नहीं ले पा रहे हैं, अगर आपका मन आपके डर से बंद है, तो आप अपनी असली क्षमता तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे समय में हम सभी को एक ऐसे व्यक्ति से सीखने की जरूरत है जिसने जोखिमों और असफलताओं के बावजूद अपने इनर माइंडसेट की शक्ति से दुनिया बदल दी। इलॉन मस्क किसी साधारण इंसान की तरह नहीं सोचते। उनका नजरिया हमेशा आगे की ओर होता है। वे जोखिम को डर के तौर पर नहीं देखते, बल्कि इसे अवसर की तरह देखते हैं। टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक और अन्य प्रोजेक्ट्स, ये सब उनके विजन और कैलकुलेटेड रिस्क्स का परिणाम है। लेकिन केवल जोखिम लेना ही पर्याप्त नहीं है। इनर माइंडसेट और सेल्फ बिलीफ की ताकत ही वह इंजन है जो किसी भी इंसान को असंभव को संभव करने में मदद करता है। आज के समय में हम सभी फेस कर रहे हैं अनिश्चितताएं, जॉब इनसिक्योरिटी, करियर चैलेंजेस, बिजनेस कंपटीशन और रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी। ऐसे में रिस्क लेने की हिम्मत रखना और खुद पर विश्वास बनाए रखना बेहद जरूरी है। इलॉन मस्क की कहानी हमें यही सिखाती है कि डर को कैसे मैनेज किया जाए और असफलताओं से कैसे सीखकर आगे बढ़ा जाए। इलॉन मस्क के जीवन में कई ऐसे मौके आए जब दुनिया ने कहा यह असंभव है, यह फेलियर होगा। जब स्पेसएक्स के रॉकेट्स लगातार फेल हो रहे थे, तब भी उन्होंने अपनी इनर बिलीफ और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को नहीं छोड़ा। उन्होंने हर असफलता का एनालिसिस किया, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई की और अपने विजन की ओर लगातार बढ़ते रहे। यही अंतर है एवरेज इंसान और एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान में। इनर माइंडसेट का मतलब केवल पॉजिटिव सोचना नहीं है, ये आपका डीप बिलीफ है कि आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। ये वो मेंटल फ्रेमवर्क है जो आपको डर, चिंता और एक्सटर्नल प्रेशर्स के बावजूद अपने विजन पर टिकाए रखता है। इलॉन मस्क की तरह अगर हम भी अपने इनर माइंडसेट को मजबूत करें और कैलकुलेटेड रिस्क्स लेना सीखें, तो हम अपने करियर, बिजनेस और पर्सनल लाइफ में असाधारण बदलाव ला सकते हैं। आज के समय में रिस्क मैनेजमेंट से बड़े बिजनेस लीडर्स के लिए नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के डिसीजंस, रिलेशनशिप्स और सेल्फ ग्रोथ के लिए भी उतना ही जरूरी है। क्या आप अपने कंफर्ट जोन में रहकर एवरेज लाइफ जीना चाहते हैं, या अपने इनर पोटेंशियल को अनलॉक कर दुनिया में इंपैक्ट डालना चाहते हैं? यही सवाल इलॉन मस्क की कहानी हमें रोज याद दिलाता है। हमारे समाज में अक्सर लोग रिस्क से डरते हैं। हम अपने डिसीजंस को दूसरों की राय, पास्ट फेलियर्स और फियर ऑफ लॉस से प्रभावित होने देते हैं। लेकिन इलॉन मस्क ने हमेशा इसे अलग रखा। उन्होंने रिस्क को एज एन अपॉर्चुनिटी देखा और फेलियर्स को एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। यही इनर माइंडसेट हमें भी अडॉप्ट करना चाहिए। आज जब हम अपने गोल्स, एम्बिशंस और ड्रीम्स के बारे में सोचते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि कंफर्ट जोन कभी हमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं बनाएगा। ग्रोथ केवल तब आती है जब हम कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते हैं, फेलियर से डरते नहीं और अपने इनर बिलीफ पर भरोसा रखते हैं। इलॉन मस्क की लाइफ स्टोरी सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल रोड मैप है जो हमें दिखाती है कि कैसे रिस्क और माइंडसेट को बैलेंस करके हम एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। इस वीडियो या आर्टिकल के अगले हिस्से में हम देखेंगे कि इलॉन मस्क ने अपने रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट किया, कैसे उन्होंने इनर माइंडसेट को हर चैलेंज और फेलियर के सामने मजबूत रखा, और कैसे हम इसे अपने करियर और पर्सनल लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं। हम इस जर्नी को 3 भागों में डिवाइड करेंगे ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने का अवसर मिले। याद रखिए, आज जो भी अनसर्टेनिटी है वह सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आप उसे सही माइंडसेट और रिस्क टेकिंग एटीट्यूड के साथ अप्रोच करें। इलॉन मस्क की कहानी हमें यही बताती है कि फियर ऑफ फेलियर कभी भी हमारी ग्रोथ को रोक नहीं सकता। अगर आपके अंदर इनर बिलीफ स्ट्रांग है और आप कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने के लिए तैयार हैं, तो कोई भी ऑब्स्टिकल आपको रोक नहीं सकता। तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। अगले हिस्से में हम डाइव करेंगे इलॉन मस्क की रियल लाइफ स्ट्रैटेजीज में, उनके फेलियर्स में, उनके कैलकुलेटेड रिस्क्स में और उनके इनर माइंडसेट के प्रिंसिपल्स में, ताकि आप इसे अपने लाइफ और करियर में प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकें। पार्ट 1, रिस्क टेकिंग अप्रोच और फेलियर से सीख।
इलॉन मस्क की सबसे बड़ी ताकत उनकी फियरलेस रिस्क टेकिंग और रिलेंटलेस परसिवियरेंस में है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे टेस्ला या स्पेसएक्स केवल विजन और इंटेलिजेंस से चलते हैं, लेकिन असल में ये माइंडसेट और कैलकुलेटेड रिस्क स्ट्रैटेजी है जो उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। जब मस्क ने 2002 में स्पेसएक्स शुरू किया तो लोग उसे पागल कह रहे थे। प्राइवेट कंपनी रॉकेट्स बनाने की कोशिश असंभव है। उस समय नासा जैसी ऑर्गेनाइजेशन के पास वर्षों का अनुभव था और उनके पास अरबों डॉलर का बजट था। इलॉन के पास सिर्फ एक विजन और अपनी खुद की पर्सनल सेविंग्स थी। उन्होंने रिस्क लिया, पर्सनल फाइनेंस, रेपुटेशन और करियर के लिहाज से, लेकिन उन्होंने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। उनकी रिस्क टेकिंग स्ट्रैटेजी सिर्फ कुछ भी ट्राई करना नहीं थी, उन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क्स लिए। इसका मतलब है कि उन्होंने संभावित फेलियर्स और उनके कॉन्सिक्वेंसेस का केयरफुल एनालिसिस किया। इलॉन के अनुसार हर फेलियर में हिडन लेसन होता है। स्पेसएक्स के पहले 3 रॉकेट्स फेल हुए, लेकिन उन्होंने हर फेलियर का कारण समझा, रीडिजाइन किया और अगली कोशिश की। यहां हम सीख सकते हैं कि रिस्क टेकिंग का मतलब ब्लाइंड लीप नहीं है, इसे मैनेज किया जा सकता है प्रॉपर प्लानिंग, रिसर्च और कांस्टेंट लर्निंग के साथ। मस्क का मंत्रा था फेलियर इज फीडबैक नॉट द एंड। यही एटीट्यूड उन्हें लगातार आगे बढ़ाता रहा। टेस्ला का केस भी इसी तरह है। इलेक्ट्रिक कार्स के कॉन्सेप्ट को लोग पहले इग्नोर कर रहे थे, इन्वेस्टर्स डरते थे, कॉम्पिटिटर्स हंस रहे थे, लेकिन मस्क ने कैलकुलेटेड रिस्क लेकर $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट्स अपने पर्सनल एसेट से फंड की। उन्होंने मार्केट और टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस को फेस किया और लगातार इनोवेशन करते रहे। रिस्क टेकिंग में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होता है फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ लॉस। इलॉन मस्क ने कभी अपने फियर को अपना मास्टर बनने नहीं दिया। उन्होंने इनर बिलीफ को प्रायोरिटी दी। उनकी मेंटल स्ट्रेंथ इतनी पावरफुल थी कि एक्सटर्नल डाउट्स उन्हें अफेक्ट नहीं कर पाए। आज की जनरेशन के लिए ये एक बड़ा लेसन है। हम अक्सर अपने कंफर्ट जोन में रहकर सेफ रहना पसंद करते हैं। हम सोचते हैं अगर मैं फेल हुआ तो क्या होगा। इलॉन मस्क की कहानी हमें यही सिखाती है कि फेलियर्स इनएविटेबल है, लेकिन फियर को अपनी ग्रोथ के रास्ते में रोकना ऑप्शनल है। इलॉन मस्क की रिस्क टेकिंग स्ट्रैटेजी का तीसरा एलिमेंट है लॉन्ग टर्म विजन। उनके रिस्क हमेशा शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए नहीं होते। स्पेसएक्स, टेस्ला, न्यूरालिंक, इन सब का अल्टीमेट गोल ह्यूमैनिटी को आगे ले जाना है। लॉन्ग टर्म विजन इनके रिस्क को मीनिंगफुल बनाता है। जब आपके पास ऐसा विजन हो तो सेटबैक्स सिर्फ टेम्पररी हर्डल्स बन जाते हैं, ऑब्स्टिकल्स नहीं। फेलियर से सीखना भी उनकी रिस्क अप्रोच का कोर पार्ट है। इलॉन ने बार बार कहा है कि फेलियर टीचेस मोर देन सक्सेस एवर विल। उनके रॉकेट्स एक्सप्लोड होते रहे, कार्स प्रोडक्शन में डिलेज हुए, लेकिन उन्होंने कभी सीखना बंद नहीं किया। इस प्रोसेस में उन्होंने अपने डिसीजन मेकिंग स्किल्स को रिफाइन किया और फ्यूचर रिस्क्स के लिए और भी बेहतर तैयारी की। मेन लेसन हमारे लिए यह है कि कैलकुलेटेड रिस्क्स प्लस लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स प्लस स्ट्रॉन्ग इनर बिलीफ इक्वल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स। इलॉन मस्क ने ये प्रिंसिपल्स अपनाकर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया। आज जब हम अपने करियर या पर्सनल लाइफ के रिस्क सोचते हैं तो हमें ये समझना होगा कि डरना नॉर्मल है, लेकिन कैलकुलेटेड अप्रोच और इनर माइंडसेट के साथ रिस्क लेना ही हमें नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। पार्ट 2, इनर माइंडसेट, रेजिलियंस और डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क। इलॉन मस्क की सफलता सिर्फ उनके आइडियाज या टेक्निकल स्किल्स पर आधारित नहीं है। उनकी असली ताकत उनके इनर माइंडसेट और रेजिलियंस में छुपी है। रिस्क लेना तभी मीनिंगफुल बनता है जब आपके पास मेंटल स्ट्रेंथ हो, फोकस हो और एक क्लियर डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क हो। यही वो चीजें हैं जो इलॉन मस्क को बाकी लोगों से अलग करती हैं और यही लेसन्स हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनर माइंडसेट की। इनर माइंडसेट का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है, बल्कि ये गहरा विश्वास है कि आप अपने विजन और पोटेंशियल के हिसाब से एक्ट कर सकते हैं। इलॉन मस्क ने हमेशा डर को अवसर में बदला। जब टेस्ला प्रोडक्शन डिलेज का सामना कर रहा था या जब स्पेसएक्स के रॉकेट्स बार बार फेल हो रहे थे, तब भी उन्होंने दूसरों की नेगेटिविटी को अपने डिसीजंस पर हावी नहीं होने दिया। उनका इनर बिलीफ इतना मजबूत था कि एक्सटर्नल केओस उनकी क्लैरिटी को तोड़ नहीं पाया। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने आंख बंद करके रिस्क लिए, बल्कि उन्होंने फेलियर के डर को अपनी डिसीजन मेकिंग का मास्टर नहीं बनने दिया। यही माइंडसेट उन्हें बार बार आगे ले जाता रहा। इनर माइंडसेट की एक और खास बात है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। इलॉन मस्क ने कभी अपने मिस्टेक्स को दूसरों पर थोपने की कोशिश नहीं की। उनके लिए हर सेटबैक एक नया लेसन था। जब हम अपनी असफलताओं को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं, तभी रेजिलियंस पैदा होती है।
इसी तरह मस्क ने हर फेलियर को फीडबैक की तरह लिया और हर बार खुद को और बेहतर बनाया। अब रेजिलियंस की बात करते हैं। रेजिलियंस यानी सेटबैक्स के सामने टिके रहने की ताकत। इलॉन मस्क की जर्नी इसका जीता जागता उदाहरण है। जब स्पेसएक्स के लगातार 3 लॉन्चेस फेल हुए तो कोई भी नॉर्मल इंसान हार मान लेता, लेकिन मस्क ने हार नहीं मानी। उन्होंने एनालिसिस किया, इंप्रूवमेंट्स किए और चौथी कोशिश में सक्सेस हासिल की। यही रेजिलियंस है। हमारे जीवन में भी सेटबैक्स आते हैं, करियर में, रिलेशनशिप्स में, बिजनेस में, लेकिन असली फर्क यह है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। अगर हम मस्क की तरह रेजिलियंट माइंडसेट अपनाएं तो हर फेलियर टेम्पररी हो जाता है, परमानेंट नहीं। रेजिलियंस को डेवलप करने का तरीका है स्ट्रेस को रियलिटी चेक की तरह देखना। इलॉन मस्क कभी भी प्रॉब्लम्स को इमोशनली बड़ा नहीं बनाते। वे कामली एनालाइज करते हैं, रूट कॉज आइडेंटिफाई करते हैं और फिर सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करते हैं। यही अप्रोच हमें भी अपनानी चाहिए। अगर हम हर प्रॉब्लम को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखें तो रेजिलियंस अपने आप डेवलप हो जाती है। तीसरा पिलर है डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क। इलॉन मस्क की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि उनके डिसीजंस रैंडम नहीं होते। उनका अप्रोच हमेशा डेटा ड्रिवन और प्रिंसिपल बेस्ड होता है। वे 2 प्रिंसिपल्स पर चलते हैं। पहला है फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। इसका मतलब है कि किसी भी प्रॉब्लम को सरफेस अजम्पशंस पर नहीं बल्कि उसके बेसिक ट्रूथ्स पर एनालाइज करना। दूसरा प्रिंसिपल है हाई इंपैक्ट प्रायोरिटाइजेशन, यानी कौन सा डिसीजन लॉन्ग टर्म इंपैक्ट डालेगा उसे आइडेंटिफाई करना और उसी पर एनर्जी फोकस करना। स्पेसएक्स और टेस्ला में उन्होंने यही किया। हर फेलियर के बाद उन्होंने सरफेस ब्लेम नहीं ढूंढा बल्कि रूट कॉज समझा और उसे ठीक किया। यही वजह है कि उनके प्रोजेक्ट्स लगातार इंप्रूव हुए। डिसीजन मेकिंग का ये फ्रेमवर्क हम अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। करियर चुनते समय, बिजनेस स्टार्ट करते समय या किसी बड़े पर्सनल डिसीजन में हमें सरफेस अजम्पशंस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें सिचुएशन को ब्रेक डाउन करके देखना चाहिए और फिर लॉजिकल डिसीजन लेना चाहिए। इससे न केवल क्लैरिटी आती है बल्कि हमारी चॉइसेस भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ ओरिएंटेड होती हैं। इलॉन मस्क की जर्नी का एक और बड़ा लेसन है इमोशनल मैनेजमेंट। जब पूरा वर्ल्ड उनके अगेंस्ट खड़ा था, जब इन्वेस्टर्स घबरा रहे थे और मीडिया उन्हें क्रिटिसाइज कर रही थी, तब भी उन्होंने पैनिक नहीं किया। उन्होंने काम रह के स्ट्रैटेजी बनाई। इमोशनल स्टेबिलिटी ही उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्लियर सोचने की ताकत देती है। हमें भी यही प्रैक्टिस करनी चाहिए। किसी भी सिचुएशन को रिएक्टिवली देखने की बजाय कामली ऑब्जर्व करना और फिर फैक्ट्स की बेसिस पर एक्शन लेना। अब सवाल यह है कि हम इन लेसन्स को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें। करियर में रिस्क लेने से मत डरिए। नई स्किल्स सीखने और प्रोजेक्ट शुरू करने की हिम्मत कीजिए। फेल होने का डर नॉर्मल है, लेकिन इनर बिलीफ उसे कंट्रोल कर सकता है। बिजनेस में कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। हर डिसीजन को डेटा और एनालिसिस के बेसिस पर इवैल्यूएट कीजिए। शॉर्ट टर्म फेलियर्स को लॉन्ग टर्म लर्निंग समझिए। पर्सनल ग्रोथ में मेंटल रेजिलियंस डेवलप कीजिए, इमोशनल स्टेबिलिटी प्रैक्टिस कीजिए और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी अपनाइए। इलॉन मस्क की जर्नी किसी बड़े एंटरप्रेन्योर तक सीमित नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए है जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ जीना चाहता है। इन्हें माइंडसेट को स्ट्रांग बनाइए, सेटबैक्स के सामने टिके रहिए और लॉजिकल डिसीजंस लेना सीखिए। ये 3 क्वालिटीज किसी भी इंसान की सक्सेस इंजन बन सकती हैं। पार्ट 3, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर करियर एंड पर्सनल लाइफ। इलॉन मस्क की कहानी सुनकर हम इंस्पायर तो होते हैं, लेकिन असली चैलेंज ये है कि हम उन लर्निंग्स को अपने जीवन में कैसे लागू करें, क्योंकि सिर्फ इंस्पिरेशन टेम्पररी होता है पर एप्लीकेशन परमानेंट बदलाव लाता है। अब सवाल यह है कि हम मस्क की रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, इनर माइंडसेट और रेजिलियंस को अपनी करियर जर्नी, बिजनेस डिसीजंस और पर्सनल ग्रोथ में कैसे ट्रांसलेट करें। पॉइंट 1, करियर में रिस्क मैनेजमेंट और ग्रोथ। आज की दुनिया में करियर पाथ्स पहले से कहीं ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो चुके हैं। ट्रेडिशनल जॉब्स का स्ट्रक्चर बदल रहा है, एआई और ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और कंपटीशन एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। ऐसे में इलॉन मस्क की तरह रिस्क टेकिंग और इनर माइंडसेट की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। अगर आप करियर में ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना सोचे समझे जॉब छोड़ दें या कोई भी नई फील्ड पकड़ लें। इसका मतलब है अपने ऑप्शंस को एनालाइज करना, पोटेंशियल बेनिफिट्स और चैलेंजेस को वे करना और फिर बोल्ड डिसीजन लेना। मान लीजिए आपकी करंट जॉब सिक्योर है, लेकिन आपको उसमें ग्रोथ नजर नहीं आ रही। दूसरी तरफ कोई नया अपॉर्चुनिटी है जिसमें रिस्क तो है लेकिन लॉन्ग टर्म पोटेंशियल भी है। यही वो मोमेंट है जहां मस्क का प्रिंसिपल लागू होता है। शॉर्ट टर्म कंफर्ट छोड़कर लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए रिस्क लेना। करियर में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए सेफ जोन से बाहर निकलना ही होगा। इसके साथ ही आपको अपने स्किल्स में लगातार इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इलॉन मस्क ने सिर्फ इंजीनियरिंग तक खुद को लिमिट नहीं किया,
उन्होंने फिजिक्स, सॉफ्टवेयर, रॉकेट्स, कार्स, एनर्जी, हर फील्ड को सीखा और इम्प्लीमेंट किया। करियर में आपको भी यही करना है। हर साल एक नई स्किल सीखिए, चाहे वो कोडिंग हो, कम्युनिकेशन हो, डिजाइन हो या बिजनेस स्ट्रेटेजी। ये अप्रोच आपको कंपटीशन से अलग खड़ा करेगी। पॉइंट 2, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में एप्लीकेशन। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं या बनना चाहते हैं तो मस्क की लर्निंग्स और भी प्रैक्टिकल हो जाती हैं। बिजनेस हमेशा अनसर्टेनिटी से भरा होता है। यहाँ कैलकुलेटेड रिस्क्स ही ग्रोथ का सोर्स होते हैं। एलॉन मस्क का तरीका यह था कि उन्होंने हमेशा लॉन्ग टर्म विजन के साथ रिस्क लिया। टेस्ला सिर्फ कार्स बनाने के लिए नहीं था, बल्कि सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए था। स्पेसएक्स सिर्फ रॉकेट्स लॉन्च करने के लिए नहीं था, बल्कि मानवता को मल्टीप्लैनेटरी स्पीशीज बनाने के लिए था। आपके बिजनेस में भी यही प्रिंसिपल होना चाहिए। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर अटकने के बजाय लॉन्ग टर्म इंपैक्ट और स्केलेबिलिटी पर फोकस कीजिए। जब आपका विजन बड़ा होता है तो सेटबैक्स टेम्परेरी लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका स्टार्टअप इनिशियल कस्टमर्स अट्रैक्ट करने में फेल हो रहा है तो पैनिक मत कीजिए, एनालाइज कीजिए, अडेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। मस्क की तरह फेलियर को फीडबैक की तरह ट्रीट कीजिए। बिजनेस डिसीजंस में आपको मस्क का फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग भी अडॉप्ट करना चाहिए। इसका मतलब है किसी भी प्रॉब्लम को एजम्पशंस पर नहीं, बल्कि उसके बेसिक ट्रूथ्स पर एनालाइज करना। मान लीजिए आप ई-कॉमर्स स्टार्टअप चला रहे हैं और कस्टमर्स बार बार छोड़कर जा रहे हैं। सरफेस एजम्पशन हो सकती है कि मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल्स अप्रोच अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि असली प्रॉब्लम शायद डिलीवरी टाइम है, प्रोडक्ट क्वालिटी है या कस्टमर ट्रस्ट है। ये क्लैरिटी आपको सही डिसीजंस लेने में मदद करेगी। और याद रखिए, मस्क के तरह बोल्ड रिस्क्स लेने से मत डरिए। अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट जेन्युइनली लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो इन्वेस्ट करने से मत हिचकिचाइए। पॉइंट 3, पर्सनल ग्रोथ और इनर लाइफ। एलॉन मस्क की लर्निंग सिर्फ बिजनेस और करियर तक सीमित नहीं है, इन्हें हम अपनी पर्सनल ग्रोथ में भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइंडसेट की। हम अक्सर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा बना लेते हैं। एग्जाम में मार्क्स कम आए तो पैनिक, जॉब में छोटी गलती हो गई तो ओवरथिंकिंग, रिलेशनशिप्स में छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग तो डिप्रेशन। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारा इनर माइंडसेट वीक होता है। एलॉन मस्क ने हमें सिखाया कि सेटबैक्स टेम्परेरी हैं, लेकिन आपकी रिस्पॉन्स परमानेंट इंपैक्ट डालती है। आपको अपनी इमोशनल रेजिलियंस पर काम करना चाहिए। मेडिटेशन, जर्नलिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो आपको काम और फोकस बनाएंगी। जब आप काम रहते हैं तो आपकी डिसीजन मेकिंग ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाती है। इसके अलावा आपको खुद को बार बार चैलेंज करना होगा। कंफर्ट जोन छोड़कर नई चीजें ट्राई करना ही ग्रोथ का असली रास्ता है। एलॉन मस्क ने कभी कंफर्ट चूज नहीं किया, उन्होंने बार बार अननोन में कदम रखा। अगर आप पर्सनल लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हैं तो छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कीजिए, जैसे हर महीने एक नई स्किल सीखना, हर हफ्ते कोई नई हैबिट बिल्ड करना या हर साल एक नया गोल सेट करना। पॉइंट 4, फियर मैनेजमेंट और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। हमारे जीवन का सबसे बड़ा एनिमी होता है फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। एलॉन मस्क ने दिखाया कि फियर को मैनेज किए बिना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस संभव नहीं है। आपको भी अपने फियर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए और फिर उन्हें धीरे धीरे फेस करना चाहिए। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो छोटे स्टेप से शुरू कीजिए। दोस्तों के सामने बोलिए, फिर छोटे ग्रुप्स में प्रैक्टिस कीजिए और धीरे धीरे बड़े मंच तक जाइए। यही एलॉन मस्क का प्रिंसिपल है, छोटे फेलियर्स के जरिए बड़े फियर को जीतना। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का दूसरा तरीका है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। जब आप खुद को ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं और एक्सक्यूजेस छोड़कर एक्शन लेते हैं तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ती है। हर दिन छोटे छोटे विंस कलेक्ट कीजिए, ये विंस आपके इनर बिलीफ को मजबूत बनाएंगे। पॉइंट 5, अ बैलेंस्ड लाइफ विद पर्पस। एलॉन मस्क की जर्नी हमें यह भी सिखाती है कि सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा या स्टेटस नहीं है। असली सेटिस्फेक्शन तब आता है जब आपके काम का पर्पस बड़ा हो। एलॉन मस्क ने अपनी कंपनी सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई, बल्कि ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए बनाई। आपको भी अपनी लाइफ में पर्पस ढूंढना होगा। यह पर्पस छोटा या बड़ा कोई भी हो सकता है, जैसे अपने परिवार की लाइफ बेहतर बनाना, सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूशन करना या खुद को बेस्ट वर्जन बनाना। पर्पस क्लैरिटी आपको हर सेटबैक में टिके रहने की ताकत देता है। एलॉन मस्क की स्ट्रेटजीज प्रैक्टिकल हैं और इन्हें हर इंसान अप्लाई कर सकता है। करियर में बोल्ड रिस्क्स लेकर ग्रोथ कीजिए, बिजनेस में लॉन्ग टर्म विजन और फर्स्ट प्रिंसिपल सोच अपनाइए, पर्सनल लाइफ में रेजिलियंस और माइंडसेट पर काम कीजिए, फियर को मैनेज कीजिए और पर्पस क्लैरिटी बनाइए। जब आप इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि लाइफ में अनसर्टेनिटीज कम नहीं होंगी, लेकिन आप उन्हें मैनेज करने में मास्टर बन जाएंगे। यही असली सक्सेस है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, आप अपने विजन पर टिके रहें और लगातार आगे बढ़ते रहें। हमने इस पूरी जर्नी में एक बहुत गहरी सच्चाई को समझा। सक्सेस की असली परिभाषा ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, कितनी गाड़ियां हैं या लोग आपको कितना अपलॉड करते हैं।
सक्सेस का असली मतलब है आपने अपने इनर पोटेंशियल को कितना अनलॉक किया है, आपने अपने डर को कितना जीत लिया है और आपने अपनी विजन को कितनी ईमानदारी से परसू किया है। इलॉन मस्क की कहानी सिर्फ रॉकेट्स, इलेक्ट्रिक कार्स या बिलियन डॉलर कंपनीज की नहीं है। ये कहानी है एक इंसान की जिसने रिस्क को अपने ग्रोथ का साथी बनाया। ये कहानी है एक माइंडसेट की जिसने फेलियर को दुश्मन नहीं बल्कि टीचर समझा। और ये कहानी है रेजिलियंस की जिसने सेटबैक्स को स्टेपिंग स्टोन्स बना दिया। अब सवाल यह है कि हम इस कहानी से क्या सीखते हैं। सबसे पहला लेसन है कि रिस्क से भागना हमें एवरेज बना देता है। कंफर्ट जोन हमें टेम्पररी सेफ्टी देता है, लेकिन परमानेंट मीडियोक्रिटी भी। अगर हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है तो हमें बोल्ड, कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने होंगे, चाहे वो करियर शिफ्ट हो, नया बिजनेस हो या पर्सनल ग्रोथ का कोई बड़ा स्टेप। जब तक हम अनसर्टेनिटी में कदम नहीं रखेंगे, ग्रोथ कभी नहीं मिलेगी। दूसरा लेसन है कि इनर माइंडसेट हमारी असली इंजन है। बाहर की दुनिया हमेशा डाउटफुल रहेगी, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, सिचुएशन हमें टेस्ट करेंगी, लेकिन अगर हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है तो कोई भी ऑब्स्टिकल हमें रोक नहीं सकता। इनर माइंडसेट का मतलब है खुद पर विश्वास रखना, हर फेलियर को फीडबैक समझना और अपने विजन पर टिके रहना। यही वो ताकत है जो इलॉन मस्क को बार बार उठाती रही। तीसरा लेसन है कि रेजिलियंस ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की कुंजी है। सेटबैक्स हर किसी की लाइफ में आते हैं, फर्क बस इतना है कि कोई हार मान लेता है और कोई उनसे सीखकर और मजबूत हो जाता है। रेजिलियंस का मतलब है चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, आप टिके रहो, सीखो और आगे बढ़ो। यही मस्क का मंत्र था और यही हमें भी अपनाना चाहिए। लेकिन अंकुर, यहां एक और महत्वपूर्ण ट्रूथ है। हम सबके अंदर एक इनर इलॉन मस्क छुपा हुआ है। फर्क बस इतना है कि हमने उसे दबा दिया है। सोसाइटी, फियर और सेल्फ डाउट ने हमें एवरेज बनने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन अगर आप सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हैं तो आपको उस इनर पावर को जगाना होगा। सोचिए, अगर इलॉन मस्क कंफर्ट जोन में ही रह जाते तो शायद आज टेस्ला नहीं होती, स्पेसएक्स नहीं होता और शायद ह्यूमैनिटी के लिए एक बेटर फ्यूचर की पॉसिबिलिटी भी ना होती। और यही प्रिंसिपल आपकी लाइफ पर भी लागू होता है। अगर आप कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आप भी वही बनेंगे जो बाकी 95% लोग बनते हैं, सेफ, एवरेज और फॉरगेटेबल। लेकिन अगर आपने रिस्क लेना शुरू किया, इनर माइंडसेट को मजबूत किया और रेजिलियंस को अडॉप्ट किया, तो आप वो 5% बन सकते हैं जो दुनिया में फर्क लाते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ सिर्फ गुजर जाए या आपकी लाइफ एक एग्जाम्पल बने? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें सिर्फ एक नाम की तरह या एक लेगेसी की तरह? जवाब आपके अंदर है और एक्शन भी आप ही के हाथ में है। प्रैक्टिकल लेवल पर इसका मतलब है आज ही छोटे छोटे रिस्क्स लेना शुरू कीजिए। करियर में नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कीजिए, बिजनेस आइडियाज को टेस्ट कीजिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए नई हैबिट्स बिल्ड कीजिए। फेल होने से मत डरिए, हर फेलियर आपकी प्रोग्रेस का हिस्सा है। इमोशनल रेजिलियंस के लिए अपने माइंड को ट्रेन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जर्नलिंग कीजिए, अपने फियर्स को लिखिए और स्टेप बाय स्टेप उन्हें फेस कीजिए। और सबसे जरूरी, खुद को अकाउंटेबिलिटी में रखिए, एक्सक्यूजेस छोड़िए और एक्शन पर फोकस कीजिए। यही हैबिट्स धीरे धीरे आपके अंदर वो इनर स्ट्रेंथ बिल्ड करेंगी जो इलॉन मस्क जैसे लोगों में दिखती है। असली मकसद ये है कि आप इंस्पिरेशन लेकर सिर्फ सुनने या पढ़ने तक सीमित ना रहें, आपको एक्शन लेना है। इंस्पिरेशन टेम्परेरी होती है, लेकिन एक्शन परमानेंट रिजल्ट्स देता है। आज मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, अगले 24 घंटों में कोई एक ऐसा डिसीजन लीजिए जिसमें रिस्क है लेकिन ग्रोथ की संभावना भी है। ये कोई बड़ा स्टेप नहीं होना चाहिए, ये कुछ छोटा भी हो सकता है, जैसे किसी नई स्किल के लिए एनरोल करना, किसी नए क्लाइंट को अप्रोच करना, किसी फियर को फेस करना या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना। ये छोटा स्टेप आपके माइंडसेट को चेंज करने का पहला बीज बनेगा। याद रखिए, डर हमेशा रहेगा, लेकिन फियरलेस होना मतलब डर को खत्म करना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद एक्शन लेना है। यही मस्क की फिलॉसफी थी और यही आपके लिए भी रोड मैप है। अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए आपको ऑर्डिनरी डिसीजन से ऊपर उठना होगा। रिस्क, माइंडसेट और रेजिलियंस, ये 3 ऐसे पिलर्स हैं जिन पर आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है।
अगर आपने इनको सही तरीके से अडॉप्ट कर लिया तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास की दुनिया के लिए भी एक नया फ्यूचर बना सकते हैं। तो उठिए, सोचिए और एक्शन लीजिए। आपकी इनर पावर, आपका इनर इलॉन मस्क जागने का इंतजार कर रहा है, और जब आप उसे एक्टिवेट कर लेंगे तो कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी फियर और कोई भी फेलियर आपको रोक नहीं पाएगा।